हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में परसेंटेज को पढ़ रहे थे, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और तरह तरह के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। जो भी टाइप्स बचे हैं उसको आज हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज जो है हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है, जोसेफ अपने मासिक वेतन का 40% खाद्य सामग्री पर, बाकी में से 30% मकान के किराए पर और शेष वेतन की 20% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 1848 रुपए बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या है, यह हमको बताना है। करिए इसको, बताइए कितना आंसर आ रहा है। लगाइए इसको, बताइए। चलिए देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम x मान के बनाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम यहां पे x मान के बनाते हैं। तो यहां पे हम मान लेते हैं जो जोसेफ है उनकी मासिक आय, जो मासिक वेतन है वो x रुपए है। वो क्या है, x रुपए है। तो x रुपए है और x रुपए में ये क्या करते हैं, 40% का खाद्य सामग्री पर खर्चा करते हैं। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 40 और बटे में 100। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना आ गया, 2 और बटे में 5। 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2 बटे 5। तो जो जोसेफ हैं वो 40% खर्चा कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं ये 5 का 40% क्या है, 2 है। 5 का 40% क्या है, 2 है। तो 5 में से 2 अगर खर्चा कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 3 और बटे में 5, 3 और बटे में 5। यहां देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, 3 बटे 5। तो 2 बटे 5 में से 2 खर्चा कर दिए तो कितना बचा, 3 बटे 5। तो 3 बटे 5 को हम यहां पे लिख देंगे, 3 बटे 5 को हम यहां पे लिख देंगे। आप वैसे भी समझिए, जैसे 100% है, 100% है, 100 में से 40 खर्चा कर दिए, 40 खर्चा कर दिए तो बचा कितना, 100 माइनस 40 कितना बचा, 60 बचा। कितना बचा, 60। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 60 और बटे में 100। तो 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100। तो कितना आ गया, 3 बटे 5। कितना आया, 3 बटे 5। इसी 3 बटे 5 को हमने यहां पे लिखा है। क्लियर है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आगे है 40% खाद्य सामग्री पर, ये हो गया आपका, और बाकी में से 30% मकान के किराए पर। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन 30 और बटे में 100। 10 तिहाई 30 और 10 दहा में 100। कितना आ गया, 3 और बटे में 10। तो 10 में से 3 खर्चा करता है तो 10 में से 3 गए 7। तो बचेगा कितना, 7 और बटे में 10। 7 और बटे में 10। उसके बाद है शेष वेतन की 20% शिक्षा पर। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 बटे 100 मतलब 1 बटे 5। तो 5 में से 1 खर्चा कर देता है तो बचेगा कितना, 4 और बटे में 5। 4 और बटे में 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना पैसा उसके पास शेष बचा है। और इसके अलावा वो बचाता क्या है, वह प्रतिमाह 1848 रुपए बचाता है। तो ये इसके बराबर में क्या है, 1848 रुपया, 1848 रुपया। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। तो 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 चौक 12।
उसके बाद 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यहां पे क्या आ गया 22। तो x बराबर क्या आया, x बराबर 5 और गुणे 10 और गुणे 5, 5 दहम 50 और 50 पंजे 250, 250 और गुणे में क्या है 22, गुणे में क्या है 22, इसको गुणा कर दीजिए 250 और गुणे 22, 250 और गुणे 22, 2 शून्य 2 25 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 शून्य 2 25 10, 2 दूनी 4 1 5, 0 0 5 और 5, कितना आ गया 5500। 5500 क्या है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो उसका जोसेफ का मासिक वेतन कितना है 5500 रुपए है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है जगदीश ने अपनी मासिक आय का 25% परिवहन पर, बाकी में से 40% शिक्षा पे तथा मकान के किराए पर, और शेष में से 30% दवाओं पर खर्च किया। यदि वह प्रतिवर्ष 46,872 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। करिए इसको, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरह यह भी लगेगा। सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। दिया गया है एक व्यक्ति अपने आय का 35% दवाइयों पर, 25% खाद्य सामग्री पर और शेष का 30% मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 6,720 रुपए बचे हों तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। लगाइए इसको, करिए इसको, बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। चलिए देखिए इसको। इसको भी हम क्या करते हैं, x मान के बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आय क्या है, x रुपए है। क्या है, x रुपए। तो करता क्या है, वो 35% दवाइयों पर और 25% खाद्य सामग्री पर। तो 35% दवाई और 25% खाद्य सामग्री इसमें ही। तो 35 और प्लस 25, 35 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60%। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 60 और बटे में 100, 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100, कितना आ गया 3/5। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5। तो 5 में से उसने 3 खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, 2/5। कितना बचेगा, 2 और बटे में 5। इतना आप समझ गए होंगे। आगे है, और शेष का जो बचा है उसमें का 30% मकान के किराए पर। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3 और बटे में 10, 3 और बटे में 10। तो 10 में से
3 वो खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 7 और बटे में 10, 7 और बटे में 10, इतना बच गया। और उसके अलावा उसका क्या बचा, उसका महीने में इतना बचा है 6720, तो ये बराबर है 6720 के, ये बराबर है 6720 के। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। दो से काट दीजिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 0 आ गया। 7 से काटिए इसको, 7 पचे 35, 7 चौक 28 और बचा कितना 5, 7 अठे 56 और 0 कितना आ गया 480। तो x का मान क्या आएगा 5 और गुड़े 10, 10 पचे 50 और गुड़े 480, गुड़े 480, इसको आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 480 गुड़े 50 करिए, 480 और गुड़े 50, 0 0 0 0 0 और 20 4 24, कितना आ गया 24,000, कितना आ गया 24,000। यही कहा है, यही है आंसर। तो उस व्यक्ति की आय कितनी है 24,000 रुपया है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए इसको, बताइए कितना आ रहा है। दिया गया है एक मकान मालिक अपने किराए का 25% शिक्षा पर और शेष का 40% खाद्य सामग्री पर खर्च करता है तथा कुल किराए का 5% दवाई पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास 5800 रुपए बचते हैं, तो वह कितना रुपए किराया पाता है। तो उसको कितना किराया मिलता है ये हमको बताना है। करिए इसको, लगाइए। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि दिया गया है इसमें कि वह अपने किराए का 25% शिक्षा पर और शेष का 40% खाद्य सामग्री पर खर्च करता है और तथा कुल किराए का 5%, यही इसमें थोड़ा सा चेंज है कि कुल किराए का 5% दवाई पर खर्च करता है। तो इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 100 मान के बनाएंगे। मान लीजिए उसकी आय कितना था 100, कितना किराया था उसका 100, तो 100 में से 25% खर्च कर दिया किस पे, शिक्षा पर। तो 100 में से 25 खर्चा करेंगे तो कितना बचेगा 75, कितना बच गया 75 बच गया। उसके बाद 40% खाद्य सामग्री पर, तो 75 का आप क्या करिए 40% निकालिए इसको, 75 गुणे 40%, 40 बटे 100, 40 बटे 100, इसका 40% निकालिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटिए कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, कितना आ गया 15 आ गया। तो 15 दूनी कितना आ गया 30 आ गया। तो 75 का 40% क्या है 30 है, तो इसको 75 में माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5, 7 में से 3 गए 4, कितना बचा 45, कितना बचा 45 बचा। इतना आप समझ गए होंगे। आगे दिया है कि कुल किराए का वो 5% खर्चा करता है, मतलब कि 100 का जो है 5% खर्चा करता है। तो 45 में 5 भी माइनस कर दीजिए, तो 5 माइनस कर देंगे
तो कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40 बचेगा। क्लियर है, इतना आप समझ गए होंगे। आगे दिया गया है तो इन खर्चों के बाद उसके पास 5800 रुपया बचता है। तो मतलब 40 बराबर है किसके 5800 के, 40 बराबर है किसके 5800 के, 40 बराबर है 5800 के। तो हमको बताना क्या है वह कितना किराया पाता है, मतलब कि टोटल इस 100 का वैल्यू हमको बताना है। तो 100 का जब 40 बराबर है 5800 तो 100 बराबर क्या होगा 5800 बटे 40 और गुणे 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटिए इसको, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 पचे 20, कितना आ गया 1420। 1420 और गुणे 10, 1450 और गुणे 10 कितना आ गया 14500। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नोट करिए इसको। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है सुनील अपनी आय का 40% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि होने पर वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। करिए इसको, बताइए कितना आंसर आ रहा है। लगाइए इसको। चलिए देखिए, मान लीजिए सुनील का जो आय था वो क्या था 100 रुपया, क्या था 100। तो उन्होंने 100 में से 40 खर्चा कर दिया, 40% खर्च कर दिया। तो ये 100 क्या है इनका आय है और ये 40 क्या है इनका खर्च है, इनका खर्च है। तो सेविंग कितने की हुई, तो सेविंग हुई 60 की। 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। ये क्या है इनका बचत है, क्या है बचत, इनका है क्या है बचत। फिर उन्होंने क्या किया, इनकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो इनकी आय में 25 की वृद्धि हो गई। 100 का 25% क्या होगा 25 होगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना खर्च में 10% बढ़ा दिया, खर्च बढ़ा दिया 10%। तो 4 का 10% क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4। कैसे 40 गुणे 10 और बटे में 100, 10 दहा में 100, 10 चौका 40, कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है। अब इनकी बचत कितनी हुई, तो 25 में से 4 गए 21, कितनी हुई 21 हो गई। तो हमको बताना क्या है उनके बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो कितना हुआ है, ये क्या है 21, पहले कितना था 60 और गुणे में 100, गुणे में 100। इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100, 3 सते 21 काट दीजिए, तो 7 बचे 35, कितना आ गया 35% की बढ़ोतरी हो गई। यही क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 11,456 रुपए हो तो 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना होगा। करिए इसको, बताइए कितना आ रहा है। चलिए देखिए, इसको सिंपल सा करने का तरीका यह है, इसका वर्तमान मूल्य कितना है 11,456। वर्तमान मूल्य कितना है 11,456 रुपए है। तो इनका प्रतिवर्ष कितना ह्रास हो रहा है, कितनी कमी हो रही है 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 और बटे में 4। तो 4 में 1 की कमी हो रही है, तो 4 में 1 की कमी होगी तो मतलब बचा कितना 3 और बटे 4। कितना बचा 3 बटे 4। तो ये हो गया 1 वर्ष का, लेकिन उनको कमी कितने वर्ष के लिए हो रही है 3 वर्ष। 3 वर्ष में ऐसा हुआ तो इसको हम 3 बार कर दीजिए, 3 बटे 4 गुणे 3 बटे 4। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। तो सॉल्व कर दीजिए, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और बचा 3। यहां पे आप डायरेक्ट भाग दीजिए 456 और भागे 4, 4 दूनी 8, 3, 4 अठे 32, 2 5, 4 छंग 24, 1 और 4 चौक 16। कितना आ गया 2864। कितना आ गया 2864। अब फिर क्या करिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे मतलब 4 से भाग दीजिए इसको, 4 सते 28 और 6, 4 एकम 4, 2 4 छः 24। कितना आ गया 716। कितना आ गया, इसको 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4 सते 28, 4 एकम 4 और 4 छः 24, 4 छः 24। क्लियर है। यहां आ गया 716, फिर 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 बचा 3 और 1, 31 बचा, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 सते 28 बचा 3 और 4 9 36। कितना बच गया 179। तो कर दीजिए 179 और गुणे 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 गुणे 27। गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 179 और गुणे 27। 7 9 63 का 3 कैरी 6, 7 7 49 और 49 6 55 कैरी 5, 7 एकम 5 5 12, 2 9 18 का 8 कैरी 1, 214 1 15 और 2 एकम 2 1 3, 3 8 5 13, 5 2 7 1 8 और 3 1 4। कितना आ गया 2833। कितना आ गया 2833। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 20% की दर से घटती है। यदि मशीन की वर्तमान कीमत 720 रुपया हो तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। करिए इसको।
चलिए देखिए, तो सिंपल सा तरीका है करने का इसका। तो इसका वर्तमान कीमत कितना है? 720 रुपया, 720 रुपया। और उसके बाद इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें पूछा है आरंभिक कीमत, मतलब कि 720 वर्तमान कीमत से नहीं, जो पहले की कीमत थी उससे, मतलब कि ओरिजिनल प्राइस से। तो दिया गया है 20% की दर से 2 वर्ष कम हुआ है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1 और बटे में 5। तो ओरिजिनल संख्या हम क्या मानते हैं? हम 5 मानते हैं। क्या मानते हैं? 5 मानते हैं। जो नीचे वाली संख्या है उसको हम ओरिजिनल संख्या मानते हैं। तो कमी कितने की हुई? 20% की। तो 5 में से 1 गए 4, तो 5 और बटे 4 की उसको लॉस हुई और 2 वर्ष हुई। तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको 4 से काटिए, 4 एकम 4, तो बचा कितना? 4 अठे 32 और 0। फिर 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 पचे 20। कितना आ गया? 45। तो 45 और गुणे 5 पचे 25। तो 45 में और 25 का गुणा कर दीजिए, 45 और गुणे 25। 5 पचे 25, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 पचे 10 और 2 चौक 8 1 9, 5 2 9 2 11। कितना आ गया? 1125 आ गया। कितना आया? 1125। यही 1125 क्या है? हमारा आंसर है। यही क्या है? हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से चुनाव हार गया। कुल कितने मत पड़े? करिए इसको। यह दूसरा टाइप है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। करिए इसको। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं चुनाव पर। तो चलिए एक एक करके हम क्लियर कर देंगे इसको भी। तो चलिए देखिए, हम इसको क्या करते हैं? 100 मान के बनाते हैं। तो मान लीजिए टोटल 100 मत पड़े। उसके बाद क्या हुआ? 2 उम्मीदवार थे। देख लीजिए, एक जीतने वाला था, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो 30% मत पाकर वह 16,000 मतों से चुनाव हार गया। तो जो हारने वाला था वो कितना पाया? 30 पाया। तो 100 में से 30% पाया। और तो जीता कितना? 70। 100 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो वह कितने से हार गया? तो 70 और माइनस 30, मतलब कि वो 40% से हार गया। 40% से हार गया। तो 40% की वैल्यू जो है वो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो 40% बराबर है किसके? 16,000 के। किसके? 16,000 की। 40% बराबर है किसके? 16,000। हमको बताना क्या है? कुल मत कितना है? 100 की हमको वैल्यू बताना है। तो 16,000 बटे 40 और गुणे 100। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 0 0 0। कितना आ गया? 40,000। कितना आ गया? 40,000। टोटल मत कितने थे? 40,000। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत मिला और वह 712 मतों से हार गया, तो बताइए जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। करिए इसको। चलिए देखिए, जैसे आप मान लीजिए कुल मत कितने थे 100, कितने थे 100, 100 में से 40% एक उम्मीदवार को मिला, एक उम्मीदवार को 40% मत मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला 60, कितना मिला 60, कितना मिला 60, तो वो 40% मत पाया जो वो 712 से हार गया। तो जो हारा वो कितने से हारा, तो 60 में से 40 गए 20, वो जो है इससे जो है जीतने वाले से 20% से हार गया। कितने से हारा 20% से हारा। तो 20% का वैल्यू जो है वो हमको दिया है 712। कितना दिया है 712। और हमको बताना क्या है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको कितना मत प्राप्त हुआ। तो 20% का वैल्यू दिया है 712। अब हमको बताना है 60% की वैल्यू। कितना बताना है 60% की वैल्यू। तो करिए 60% का वैल्यू बराबर 712 और बटे 20% और गुणे 60%। परसेंट से कट जाता है तो बचेगा कितना 20 तिहाई 60 और 712 और गुणे 3, 712 और गुणे 3 कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, 2136। इसका आंसर आ गया कितना 2136। जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो कितना वोट पाया 2136 पा गया। कितना पाया 2136। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। करिए इसको। चलिए देखिए, मान लीजिए टोटल मत पड़ा कितना 100, कितना पड़ा 100, तो 100 में से वो 71 पाके जीत गया, 71 पाके जीत गया। तो जो हारा ये क्या है विनर है, ये क्या है विनर है। जो हारा वो कितना पाएगा, तो 100 में 71 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 29 बचेगा। कितना बचेगा 29। ये क्या है लूजर है, क्या है लूजर। तो ये इससे कितना अधिक पाके जीता है, तो आप 71 माइनस 29 कर दीजिए, 71 माइनस 29, तो कितना बचेगा 2 और 6 में से 2 गए 4, तो 42% मतों से ये जीत गया। तो 42% की वैल्यू कितना दिया है, दिया है 756। क्या है 756 है। तो हमको बताना क्या है टोटल मत। टोटल मत क्या है 100, तो 100% का वैल्यू बताना है, तो 756 और बटे 42 और गुणे 100 और गुणे 100। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो करिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10। आप काट दीजिए, इसको आप भाग दीजिए 756 और भागे 21, तो 21 दिए हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? 5 में 3 गए 2, 5 में 6 गए 1, कितना बचा? 6। तो 21 और उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 36। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब 36 और गुणे 50, 36 और गुणे 50, इसको भी गुणा कर दीजिए 36 और गुणे 50 का। 6 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, 6 पच्चीस 30 का 0, कैरी 3, 5 3 15 3 18, कितना आ गया? 1800। कितना आ गया? 1800। यही 1800 हमारा क्या है? आंसर है। यही 1800 हमारा क्या है? आंसर। नोट कर लीजिए इसको। टोटल मत क्या है? 1800। यही 1800 पाके वो जीत गया। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, उसके बाद हम फिर आपसे कल मिलेंगे। जो भी बचा है आगे परसेंटेज में उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर कल मिलेंगे जो भी टाइप बचे हैं उसके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।